क्या आपको पता है कि 7 साल से ज्यादा की दोस्ती के हमेशा चांस रहते हैं कि वो लाइफ टाइम तक रहेगा, ऑलमोस्ट हमेशा। और इस दुनिया में तो मनी अनइक्वल तरह से बटा हुआ है ना, तो क्या हो अगर दुनिया के हम लोग सारे पैसे को मिला दें, ठीक है, एक जगह रख दें और जितना भी पॉपुलेशन है इस दुनिया का उससे इक्वली डिवाइड कर दें, तब सबके हाथ में कितना पैसा आएगा। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। वीडियो को पूरा जरूर देखना, मजा आ जाएगा। फैक्ट नंबर 15, साइकोलॉजी ये कहती है कि इस दुनिया में बहुत सारे फ्रस्ट्रेटिंग चीजें हैं, जैसे कि आप सोए हो और कोई खाना खा रहा है। ये सबसे टॉप फ्रस्ट्रेटिंग चीजों में से एक है। फ्रस्ट्रेटिंग चीजों की लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे आती है वो ये होता है, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, आप किसी को मिस कर रहे हो बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, मतलब बस मिस ही कर रहे हो और उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। इस मिसिंग के फीलिंग को भरने के लिए हमेशा हम लोग अपने अंदर के वर्ड को फिल करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। एक जगह पे ऐसे बैठ जाओ अगर, तो लगेगा नहीं कि कुछ करते हैं, ऐसे ऐसे क्या बैठा हुआ है, मन बोलेगा आपको। तो ऐसे ही वर्ड को ना फिल कर पाना सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीजों में से एक है। फैक्ट नंबर 14, नोमोफोबिया एक तरह का फोबिया होता है, नोमोफोबिया, और इसका मतलब होता है फियर ऑफ लिविंग विदाउट योर मोबाइल फोन। देखो सच कहूं तो मेरे को भी नोमोफोबिया है, क्योंकि मोबाइल फोन के बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा ना। कमेंट पढ़ना होता है, व्यूज चेक करना होता है, बहुत कुछ करना होता है ना। बट क्या होता है कि कुछ लोग को मतलब होता नहीं, जो ज्यादा लोग टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ सीखने के बदले जस्ट एंटरटेनमेंट पाते हैं, कुछ लर्न करने के बदले, कुछ नॉलेज गेन करने के बदले सिर्फ एंटरटेनमेंट जो पाते हैं, और उनको ऐसा हो गया कि वो मोबाइल के बिना रह ही नहीं पाते हैं, 1 मिनट भी नहीं रह पाते हैं, तो उनको नोमोफोबिया होता है, फियर ऑफ लिविंग विदाउट योर मोबाइल फोन। फैक्ट नंबर 13, देखो लोगों के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ये पता चला है कि अगर कोई दोस्ती 7 साल से ज्यादा की है ना, तब उसमें कम ही चांस है कि ऐसा कुछ हो पाए जिससे वो दोस्ती टूट जाए। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि गारंटीड है कि एकदम टूटेगी ही नहीं, एकदम धोखा कभी भी मिल सकता है, वो तो इंसान पर निर्भर करता है, बट चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि 7 साल में जो ट्रस्ट डेवलप होता है, जो फ्रेंडशिप डेवलप होती है, वो बहुत ही ज्यादा डीप होती है। इसलिए ये जो 7 साल का टर्म है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। फैक्ट नंबर 12, देखो इस दुनिया में जितना भी कैश पैसा है, मतलब प्रॉपर्टीज के रूप में नहीं, बल्कि जो इनकम होता है लोगों का, जैसे बैंक में पैसा मस्त जो आप इस्तेमाल कर सके उसको हम लोग मनी कहते हैं, है ना, मतलब जो आप इजिली यूज कर सको, जो आपके पास लिक्विड स्टेट में रहे। तो इस दुनिया में सारे लोगों के इनकम पैसे को, बैंक अकाउंट को जोड़ देना, तो पता है इस धरती पे टोटल मिला के कितना पैसा है अभी करेंटली? तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ये पिछले 2-3 साल पहले 76 ट्रिलियन थी, अब हो गई है 84 ट्रिलियन। तो 84 ट्रिलियन डॉलर्स इस पूरे वर्ल्ड में है। अब आप पूछोगे कितना, तो देखो बहुत है, करोड़ों करोड़ में बोलूंगा कि 1 लाख 2 लाख करोड़ तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मेन बात है 84 ट्रिलियन डॉलर है, और इसको मेन बात है हम लोग सारे पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। जैसे इस दुनिया में जो लगभग 7.6 बिलियन लोग हैं, 760 करोड़ लोग हैं पूरे दुनिया में, तो इस पैसे को अगर हम लोग सारे से डिवाइड कर देना, मान लो कि कोई ऐसा कोई महावीर आ गया जो सारे पैसे को एक साथ चोरी कर लिया, पूरे वर्ल्ड के पैसे को किसी न किसी तरह से, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, वो एक जगह पैसे को लाया और फिर ये डिसाइड किया कि इस दुनिया में जितने लोग हैं सबको मैं इक्वली पैसा बांटूंगा, तो पता है सबके झोली में 11,000 डॉलर आएंगे, मतलब करीब 9 लाख रुपए। जी हाँ, ये स्टैट्स है, हर एक इंसान को 9 लाख रुपए मिल जाएंगे अगर इस वर्ल्ड का धन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो जो कि नहीं है, क्योंकि इनकम बहुत ही अनइवन तरीके से बटी हुई है। कुछ लोगों के पास ही 70-80% पैसा है, बाकी लोगों के पास 20% तक पैसा है। एंड ये एक बहुत ही अजीब सी सच्चाई है हमारे इस दुनिया के बारे में। फैक्ट नंबर 11, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि फैक्ट एग्स मेरा हाइट इतना है और मेरे दोस्त का हाइट इतना है, बट इस वर्ल्ड का एवरेज हाइट किसको माना जाएगा? मतलब होता होगा ना कोई एवरेज हाइट कि हाँ इतना है तो नॉर्मल माना जाता है। तो इस पूरे वर्ल्ड का करेंटली एवरेज हाइट कितना है? मतलब एवरेज हाइट पता ना होने के कारण लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि मेरा हाइट क्या नॉर्मल से ज्यादा है या कम है। तो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की बात करें, मतलब इस पूरे दुनिया की एवरेज की बात करें ना, तो वो लड़कियों के लिए 5 फुट 3 इंच है और लड़कों के लिए 5 फुट 7 इंच है। तो अगर आप लड़की हो और आपकी हाइट 5 फुट 3 इंच या फिर उससे ज्यादा है, तो आप एवरेज और उसके ऊपर हो। और अगर आप लड़के हो और वैसे ही लड़कों का 5-7 उससे ऊपर हो तो ठीक है, 5-7 है तो ठीक है, 5-7 से नीचे है तो एवरेज से नीचे है आपका हाइट। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि ट्रेन में ये जो बॉगीज के ऊपर लिखे रहते हैं, ये नंबर एक्चुअली में क्या होते हैं? बहुत लोग बोलेंगे कि ये ट्रेन का नंबर है, बट आप प्लेटफॉर्म में नोटिस करना ये बात कि जितने भी बॉगीज होंगे ना, आप ये नोटिस करोगे कि सारे बॉगीज में अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। अगर ये ट्रेन नंबर होता तो सब में सेम नहीं लिखा रहता। तो ये इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली में ट्रेन नंबर नहीं, बल्कि एक्चुअली में एक
कोड होता है जिससे आपको बहुत सी जानकारी मालूम हो सकती है। सबसे पहले इसके बगल में जो लिखा हुआ है WCR और हिंदी में प-म-रे, इसका मतलब फाइंड करते हैं। तो ये एक्चुअली में जोन्स होता है। पूरा भारत ना बहुत सारे रेलवे डिविजन्स में बटा हुआ है, जैसे ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, जो कि आप इस फोटो में देख रहे हो WCR, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, हिंदी में पश्चिमी मध्य रेलवे, प-म-रे। और ये जो सारा ऑफिशियल लिस्ट है इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल रेलवे साइट से आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऑफिशियल साइट है इंडियन गवर्नमेंट का और इसमें आप पूरा लिस्ट देख सकते हो क्या क्या है, जैसे कि सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, ऐसे करते करते बहुत सारे हैं। तो जो ट्रेन के बॉगीज पे आप जो देखते हो, ये इसका मतलब यही होता है कि ये डिवीजन है, इस जगह का है, नॉर्दर्न का है या साउदर्न का है, ये डिस्क्राइब होता है। अब बात करते हैं उस नंबर की। तो वो जो नंबर होता है उससे आपको दो जानकारी मिलेगी। ये नंबर दो भाग में बटा हुआ है। शुरू का जो 2 नंबर होता है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग ईयर बताता है। किसी बॉगी पे अगर जैसे इस एग्जांपल में 04 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये साल 2004 में बना है। इस फोटो में देखो 13001 लिखा हुआ है, तो शुरू का 2 डिजिट क्या है? 13, इसका मतलब ये 2013 में 2013 में बना हुआ है। और बाकी के 3 डिजिट को जानने के लिए ना आपको एक पूरा चार्ट देखना होगा। चार्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। आप चार्ट को याद कर लो हो सके तो। जैसे कि लास्ट का इस एग्जांपल में डिजिट है 001, तो ये देखो ये है चार्ट, जिससे आप पता कर सकते हो कि इसका मतलब क्या है। ये एसी फर्स्ट क्लास को दिखाता है। और ये 8वें नंबर पे देखो सेकंड सीटिंग 601 से 700 के बीच में रहेगा, लास्ट 3 डिजिट, तब ये सेकंड सीटिंग को दर्शाता है। 201 से 400 रहेगा तो ये स्लीपर क्लास को दर्शाता है। तो जो ये हमारा पहला एग्जांपल इमेज था, इसमें 052 लिखा हुआ है, तो 052 किसके बीच में आता है? 050 से 100 के बीच में। इसका मतलब ये एसी सेकंड टियर है। जो फोटो देख रहे हो आप, ये एसी सेकंड टियर है। तो ये होता है इसका मतलब। ये जो नंबर है इसका मतलब यही साल और कौन सा बोगी है, किस टाइप का है। और दूसरा वो तो WCR आप समझ ही गए हो, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे या फिर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। तो ये थे आज के फैक्ट्स। ये वीडियो को कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि सबको नॉलेज पहुंच पाए। और वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।